उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। ऐसे में देवरिया का नाम सबसे पहले आता है, जहां पर बाढ़ का तांडव है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बात करेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं पीडी तिवारी जी। इन्होंने राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है कि वहां के हालात बड़े बिगड़ रहे हैं और जिला प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सर, चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी आपको? राज्यपाल को भी लिखी, मुख्यमंत्री को नहीं लिखी आपने? देखिए, राज्यपाल महोदया संवैधानिक हेड हैं उत्तर प्रदेश की। मेरे विधानसभा क्षेत्र बरहज में लगभग दर्जन भर से अधिक गांव में भागलपुर कटेलवा से लेकर के परसिया तिवारी से लेकर के मोहरा तक की स्थिति बहुत ख़राब है। नदी के किनारे के गांव हैं और बाढ़ के पानी के इंतज़ाम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने और कलेक्टर ने लगता है कि कोई इंतज़ाम ही, कोई मीटिंग इन लोगों की इस तैयारी पे थी ही नहीं। लोग परेशान हैं, लोग तबाह हैं, गांव में लोगों के पशुओं का दवाई नहीं मिल रहा है, लोगों को व्यक्तिगत चिकित्सा नहीं मिल रही है। लगभग इधर हफ्ते भर से जब पानी बढ़ने लगा तो प्रशासन और सिंचाई विभाग सो रहा था। जब एकदम तबाही मच गई और सड़कों पे पानी हाथ भर आ गया, तब इन लोगों की नींद खुली। फोटो खिंचवाने के अलावा और मीडिया को फर्जी ब्रीफिंग देने के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों के पास कोई इलाज नहीं है। ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी हवाई दौरा कर रहे हैं और अफसरों को भी निर्देश दिए गए हैं कि खाने पीने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और यहाँ तक कि जो जल शक्ति मंत्री, उन्होंने खुद कहा कि कोई भी परेशान होने की बात नहीं है, सब तक हम सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। अब देखिए, ये हालांकि मैं किसी पर टिप्पणी क्यों करूं, मैं जब हमारा विधानसभा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मंडल है, चीफ मिनिस्टर मेरे मंडल का है, तो हमें लगा था कि ये सुविधाओं का सामना उस जनता को नहीं करना पड़ेगा। मैं मांग करता हूं आपके माध्यम से महामहिम राज्यपाल से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और कलेक्टर साहबान से कि जो भी जिम्मेवार हों, वहाँ पे जितने गांव डूबे हुए हैं, बगची कटेलवा से लेकर कटियारी से लेकर परसियां से लेकर जितने गांव डूबे हुए हैं, सड़क के ऊपर पानी है, कोई न कोई ठोस इंतज़ाम करें। अगर नहीं करेंगे तो आज मदनपुर का बहुत बड़ा केवटलिया बंधा टूट गया है, अफसर दौड़े दौड़े भगे हैं। मैंने इन लोगों से मांग की है, हर 15 गाँव पर एक एडीएम लेवल का अधिकारी नियुक्त करें, लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखें। राशन, राहत सामग्री, अलग से बजट होता है इसका, हम लोग सरकार चलाए हैं, जानते हैं, उसका सही लोगों तक बजट पहुंचे, सही लोगों तक इंतजाम हो, ये मेरी मांग है। लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं, वो असुविधा सरकार मदद करे लोगों की। ये कह रहे थे कि ये जिस तरह से राज्यपाल को आपने चिट्ठी लिखी है, ये मांगे आप लोगों की जैसे पूरी नहीं होती। जैसे परेशान हैं, तमाम लोग परेशान हैं, पशुओं को चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ नहीं दे पा रहे हैं, तो आगे क्या करेंगे? ये बातें अगर नहीं मानी जाती कहीं तो। मैं महामहिम राज्यपाल से मिलने का आज हमने समय मांगा है। महामहिम राज्यपाल महोदय अगर समय देंगी तो ठीक, वरना मैं उनको चिट्ठी लिखा ही हूँ, आप लोगों के माध्यम से उनके ऑफिस में पहुँचेगा ही, जिला प्रशासन को भी पहुँचेगा और नहीं होगा तो इस मुद्दे को बड़े लेवल पे भी उठाया जाएगा। प्रदर्शन की तैयारी, चूँकि धरना इस समय राजनीतिक में हम लोग नहीं करेंगे, बरहज मेरा परिवार रहा है और परिवार रहेगा, और बरहज के लोगों की सुविधाओं के लिए अपने पास से भी ज़रूरत पड़ी तो हम लोग मदद करेंगे। धरना इस समय इसलिए हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के लोगों की परेशानी बहुत होगी। मैं प्रशासन से, कलेक्टर साहब से और जय जिम्मेदार सरकार चलाने वाले लोगों से, आपके जल शक्ति से भी मैं मांग करूँगा कि वहाँ पर व्यक्तिगत ये लोग जाएँ, वहाँ देखें क्या दिक्कत है। वहाँ पे लगभग 50 नाव, बड़ी डेंगी की व्यवस्था तत्काल की जाए, ये मेरी मांग है। नाव के ऊपर नाव से जा रहे हैं आप भी अपने घर पे जब जाते हैं तो? नहीं, हमारे यहाँ तो चारों तरफ मेरा गांव परसिया तिवारी है, तहसील से 2 किलोमीटर दूरी पे है। गाड़ी हम लोग किनारे करके पानी से ऐसे भीगते हुए जाते हैं। मेरे गाँव में अभी तक नाव नहीं लगी है। मैं चाहता हूँ नाव लग जाए, कम से कम अन्य लोग चले जाएँ, अन्य लोगों को सुविधाएँ मिल जाए। यहाँ पर आया हूँ, कल हम लोग फिर वहीं इलाके में रहेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना, पीडी तिवारी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है कि इनके क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाए, ताकि वहां पे जनजीवन सामान्य हो सके। बाढ़ के कारण ना तो पशुओं को चारा उपलब्ध हो पा रहा है और ना दवाइयाँ। कैमरामैन दुर्गेश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।